आज हम लोग इस क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को वो देख लेते हैं। क्लास 12 के अंतर्गत रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का जो चेंज होगा यानी चेंज की दर होगा वो पढ़ना होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना होगा, कहने का मतलब वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। और साथ ही साथ टेंजेंट एंड नॉर्मल यानी स्पर्श रेखा और जो अभिलंब रेखा के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि उसका इसमें कैसे इसका dy/dx का यूज करते हैं, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन यानी लगभग जो मान निकालते हैं हम लोग क्वांटिटीज का, उसमें dy/dx का यूज करके कैसे निकालेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम मान और जो न्यूनतम मान है किसी फंक्शन का कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला देखते हैं कि इसका जो पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो क्लास 11th में हम लोग कुछ पढ़े थे फिजिक्स में, वेलोसिटी इक्वल टू, आप पढ़े होंगे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, यानी वेलोसिटी कहें तो वेग, वेग क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था, d/t। अगर v इक्वल टू दे तो d/t। और साथ साथ ये भी पढ़े होंगे यानी वेलोसिटी यानी वेग, वेग बराबर आप पढ़े थे विस्थापन बटे समय पढ़े थे। अगर विस्थापन को s से डिनोट करें और समय को t से, तो थोड़ा सा समय में यानी थोड़ा सा d क्या डिनोट करता है, थोड़ा सा के लिए डिनोट करता है, और ds/dt। तो ds/dt जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा किसको करेगा, वेग को यानी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये सब चीज़ आप क्लास 11th में पढ़े थे, फिजिक्स में पढ़े थे। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज क्या है एक्चुअली, ज़्यादा हम लंबा चौड़ा डिस्कशन ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। अगर dy/dx लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब यही हो गया, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यही हो गया। और यहाँ ds/dt इसका कहने का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे लिखे तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा या रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये चीज़ पढ़े हैं। तो dy/dx का सिंपली मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, इतना होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और वहाँ पर इसका यूज कैसे करेंगे ये पता लगाते हैं हम लोग। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पल इसका dy/dx का मतलब सिर्फ याद रखिएगा आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले शायद हम इन लिख दिए थे, आप सुधार लीजिएगा, ऑफ ज़्यादा सुटेबल होगा। तो देखिए dy/dx का जगह जगह पे नाम बदल जाता है इसका। पहले तो हम लोग डेरिवेटिव जान रहे थे, जैसे नहीं होता है कि गांव देहात में रहते हैं जब तक, तब तक तो जानते हैं कि मकई का क्या है, लावा है, और वही शहर चल जाते हैं तो उसी का नाम क्या बोल देते हैं हम लोग, पॉपकॉर्न बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार है, समय समय पर सबका नाम चेंज हो जाता है जगह जगह पे। तो यहाँ पर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, एरिया में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है हम लोगों को, किसके रिस्पेक्ट में, इसके त्रिज्या के रिस्पेक्ट में, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मेंसुरेशन का कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं, वी नो डैट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना हो जाता है, a इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर होता है। वेयर अगर ज़्यादा और लिखना चाहें, वेयर ए इज एरिया एंड आर इज रेडियस। मान हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, और शर्त में क्या जानते हैं, जहाँ ए क्या है क्षेत्रफल है और आर क्या है त्रिज्या है। तो अब इसके बाद सिंस ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एक रिलेशन प्राप्त हो गया, इसी को हम लोगों को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, यानी हम लोगों को चाहिए क्या एक्चुअली डी ए बाय डी आर चाहिए। क्यों? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर, विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर डी आर डी ए बाय डी आर ये हो जाएगा 5 डी बाय डी आर आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर, पाई बाहर और आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2r। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इन होगा। तो ये डी ए बाय डी आर डेट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बराबर 2 पाई आर। अब हम लोगों को कहाँ निकालना है, डी ए बाय डी आर एट पॉइंट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी जब आर का मान 6 सेंटीमीटर है तब आर का मान 6 सेंटीमीटर पुट कर देंगे तो 2 पाई इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा 12 पाई। अब इसका यूनिट लिखिए, एरिया का कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव इन द सर्कल इन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव्स इंक्रीज ऑफ द at the rate of 4 centimeter per second. Find the rate of increases in its area at the instant when its radius is 4 centimeter। यही है दिया हुआ। तो देखिए इसका हम हिंदी मतलब भी बताते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। ए स्टोन यानी एक पत्थर को कहाँ पर, शांत तालाब में फेंका गया, एंड द वेव्स मूव इन द सर्कल, उसका जो तरंग है वो किसके रूप में फॉर्म किया, सर्कल यानी वृत्ताकार, उसका जो वेव हुआ तरंग, और इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इंक्रीजेज, यानी उसका जो रेडियस है वो किस दर से बढ़ रहा है, उस वृत्ताकार सर्कल का 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। कहने का मतलब 1 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, फिर उसका दूसरा सेकेंड में 8 सेंटीमीटर, इस तरह बढ़ते जाएगा, तीसरा सेकेंड में 12 सेंटीमीटर, तो इस तरह बढ़ते जा रहा है सर्कुलर वेव। तब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि उसका एरिया में किस प्रकार का वृद्धि, यानी एरिया में वृद्धि की दर क्या होगी, कब, जब उसका रेडियस कितना है, जब उसका त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है ना। तो एट इंस्टेंट दिया है, कब, जब रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, इंस्टेंट मतलब क्षण। तो इसका सॉल्यूशन जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एट एनी इंस्टेंट टी, यानी किसी क्षण टी में, डायरेक्ट मानते लेट आर इज रेडियस ऑफ सर्कल, लेट आर इक्वल टू, और फिर आर इज एंड ए इज एरिया ऑफ सर्कल, यही हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि ए इक्वल टू कितना पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया कि किसके रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है। तो हमेशा अगर रिस्पेक्ट में नहीं दिया रहे तो हम लोगों को किसके रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है। याद रखिएगा, अगर प्रॉपर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं अगर दिया रहेगा तो हम लोगों को टाइम के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है।
तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ दिया है एंड गिवन, यहाँ पर लिख देते हैं एंड गिवन क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज किसमें, सर्कल में, सॉरी रेडियस में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ये चीज़ ये भी गिवन है, गिवन इतना हो गया। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में कर देना है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। डी ए बाय डी टी ही चाहिए, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी ए बाय डी टी। डी ए बाय डी टी किसको डिनोट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष डी ए बाय डी टी डिनोट करता है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई तो बाहर हो जाएगा, डी बाय डी टी आर स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, डी ए बाय डी टी पाई, यहाँ पर चेन रूल यूज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर डी आर बाय डी टी। तो डी ए बाय डी टी तो 2 पाई आर स्क्वायर एंड डी आर बाय डी टी कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई आर स्क्वायर, यही होगा। ये किसी टाइम टी पर है तो डी ए बाय डी टी निकाल लिए। अब हम लोगों को कब निकालना है, जब रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो डी ए बाय डी टी तो आर बराबर कितना 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 8 पाई इंटू 10, सॉरी पाई आर स्क्वायर कहाँ हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का तो 2 पाई आर होगा, मिस्टेक हो गया था, इसको सुधार लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 80 पाई। अब यूनिट देखिए, एरिया है, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और समय का सेकेंड। तो आज इतना ही रखते हैं इस क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।